हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग इस चैप्टर के आखिरी स्टेज पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन, फंक्शन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एंड सारी चीज़ें देख रखी है। हम लोग आज मिसलेनियस देख रहे हैं। मिसलेनियस की एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया फंक्शन R2R डिफाइन है। R2R मेरा बेसिकली कोडोमेन तो लिखा ही है एंड फंक्शन डिफाइन x1 प्लस मॉड x। मॉडुलस वैल्यू का फंक्शन हम लोग जानते हैं, 11 में पढ़ ही रखे हैं। यदि फंक्शन मॉड डिफाइन है मॉड ऑफ x, कैसे डिफाइन होता है? x होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस होगा यदि x लेस देन 0। ये फंक्शन की वैल्यू होती है ना। एंड एज सिमिलर हम लोग यदि f ऑफ x डिफाइन कर लें, एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लें, जो कि दिया गया अपना प्यारा सा फंक्शन, और इसे 1 एंड ऑन टू शो करना। x1 प्लस एक्स यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0, x1 माइनस एक्स। इस फंक्शन की हमें 1 एंड ऑन टू प्रॉपर्टी शो करनी है ना। 1 एंड ऑन टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं 1 की। केस वाइज देख लेते हैं। केस 1 देखते हैं कि यदि x1 एंड x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? ये प्यारे से देख ही रखते हैं, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा? यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, देन x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, है ना। 1 प्लस x1 x2 1 प्लस x2 x1 प्लस x1 x2 एंड x2 प्लस x1 x2। ये कट जाएगा एंड x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। एंड हम लोग केस 2 देखते हैं। यदि x1 एंड x2 दोनों नेगेटिव ले लेते हैं तो फंक्शन क्या आ जाएगा अपना प्यारा सा, ये जो फंक्शन दिया गया है। इस केस में एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। ऐसे में 1 माइनस x होगा, x2 1 माइनस x2, x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2। ये कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल टू x2। इस केस में फंक्शन 1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अपना प्यारा सा केस ये कलर विजुअल हो रहा है ना। केस 3 ले लेते हैं। यदि x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x2 जस्ट लेस देन 0, देन हम लोग देख सकते हैं कि एफ ऑफ x1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x1 हमारा ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। एंड एफ ऑफ x2 हमारा ऑलवेज लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 नहीं होगा, कम्प्लीटली लेस देन होगा। लेस देन इक्वल नहीं होगा ना, लेस देन होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि x1 नॉट इक्वल टू x2, नॉट इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। देन अब हम तीनों केसेस से हम लोग बता सकते हैं कि दैट गिवन फंक्शन इज नॉट अ गिवन फंक्शन इज 1 1, मतलब दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 है। ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी चेक करनी है ना। क्या शो करना है? फंक्शन ऑन टू। सेकेंड केस ऑन टू भी चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑन टू डिफिनेशन क्या होती है? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। जैसे यहाँ पे कोडोमेन दिया, कोडोमेन डाल देते हैं बी, द हियर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन ए सच दैट एफ ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए। y की मेरा डोमेन क्या दे रखा है? y माइनस 1 टू 1। फंक्शन हमारा दो टाइप का, तो हम डोमेन भी डिवाइड कर लेंगे, है ना। डोमेन डिवाइड करने के लिए जाहिर सी बात भैया एक इंटरवल ले लेते हैं 0 से 1 एंड सेकेंड ले लेते हैं हाँ से ओपन 0 माइनस 1। देन फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x 1 प्लस एक्स, जस्ट राइटिंग y एंड प्लस y x इक्वल टू x। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं सुसाइड, आप लोग ये हमारा ओपन दे रखा है ना, क्योंकि फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा।
यहाँ पे हम ये चीज़ें आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि वाई फंक्शन जो होती है वो 0 एंड 1 पे वेल डिफाइंड है, दैट इज इट इज़ अ टू फंक्शन, क्योंकि प्रत्येक वाई के लिए हमारे पास एक्स एग्जिस्ट करेगा जो कि इस फॉर्म में होगा। एंड सेकेंड इंटरवल के लिए वाई इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स देख लेते हैं एंड कैलकुलेट करेंगे तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा एंड एक्स इक्वल टू वाई अपान 1 प्लस वाई आ जाएगा। 0 एंड -1 के बीच में ये इंटरवल है अपना y बिलोंग टू क्लोज 0 ओपन 1 एंड ये बिलोंग कर रहा है ओपन 0 माइनस ओपन 1। देन दोनों केस में हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन मेरा ऑन टू हो गया। देन हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, कंप्लीट द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम लोग सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है भैया शो दैट फंक्शन एफ आर टू आर गिवन फंक्शन है इज 1 1 और नॉट, है ना। मतलब बेसिक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, शो करना फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1। अरे यार हम लोग ये क्वेश्चन को शायद एग्जाम्पल में देखे भी थे, लेकिन अब बुक में दे रखा है तो मैं करा दे रहा हूँ। ग्राफ से भी देख सकते हैं, लेकिन पहले यदि x1 इक्वल टू x2 हो जाए, ये होना चाहिए ना, यही तो क्या है 1 1 की प्रॉपर्टी, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इक्वल टू x2, है ना, यही होता है ना 1 1 के। देन हम देख सकते हैं कि x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब एंड x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा अपना x1 माइनस x2 ए क्यूब माइनस बी को फार्मूला x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, इस पर ट्रांसफर करें तो इक्विवेलेंट 0 होगा। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 देन x1 इक्वल टू x2 एंड यदि इसके इक्विवेलेंट 0 लिखते हैं, जाहिर सी बात है मेरा कोई भी रियल लाइन में नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसे एक्सपोनेंशियल टू x2 पुट करने को ये वैल्यू देते, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों नंबर पॉजिटिव है। x1 x2 एक आध नेगेटिव पॉजिटिव ले लोगे तो इक्वल नहीं होगा, यहाँ इक्वल होने के लिए दोनों सेम पॉजिटिव देन पॉजिटिव पॉजिटिव नॉट 0 होगा। नहीं, ये तो वैलिड नहीं होने वाला, इसके लिए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है देन x1 इक्वल टू x2 ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना। फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन हो, जैसे ग्राफ भी देख सकते हैं 1/x का ग्राफ हमने लगा रखा है, ऐसे ही जाता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन खींच लें, केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है, दिस टाइप फंक्शन है तो ओनली एक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन हो जाता है ना। क्या हो जाता है, फंक्शन इंजेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसके लिए। क्वेश्चन लिख देते हैं क्योंकि थर्ड वाला यार वैसे दिख तो जाएगा ना आप लोग, हाँ दिख तो रहा है। थर्ड करते हैं। थर्ड इंटरेस्टिंग है, थर्ड इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसलिए गिवन दैट नॉन एम्प्टी सेट, हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया गया और कंसिडर पी ऑफ एक्स, ये तो हम लोग जानते ही होंगे यार। पी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने पॉसिबल सबसेट उठा सकते हो उसका सेट सबसेट उठा लो, उसको कंबाइन कर लो, उसी को पावर सेट कहते हैं, इसे हम पावर सेट भी कहते हैं। आप लोग 11 में पढ़ा रखते हैं, सेट थ्योरी में था, पढ़े होंगे तो। और इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स दे रखा है, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। शो करना है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। पहली कंडीशन तो नहीं है, क्यों नहीं है हम देख सकते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई होगा। मान लेते हैं ए कोई पावर सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स और ए बिलोंग्स टू पावर सेट कर रहा है, ए बिलोंग्स टू कर रहा है, इसका मतलब है कि
ए इज अ सबसेट ऑफ ए खुद को कैसे सबसेट हो, वो भी प्रॉपर। यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2 पावर सेट का एलिमेंट है, एक्स हमारा कोई 1, 2, 3 दे रखा है, 1, 2, 3 कोई दे रखा है, ए हमारा 1, 2 ले लिया। अब ए हमारा पावर सेट से आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब 1, 2 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2। ये नहीं हो सकता। यदि यहाँ पे इक्वल दे रखता तब तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। यदि रिफ्लेक्सिव नहीं है, जाहिर सी बात है हमारा इक्विवेलेंस होने से नहीं रहा। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, सिमेट्रिविटी। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। सिमेट्री, सिमेट्री के लिए क्या, ए कामा बी यदि बिलोंग्स टू पावर सेट से आ रहा है, इफ एंड ओनली ए इज अ सबसेट ऑफ द, जाहिर सी बात सिमेट्रिविटी का मतलब ही होता है कि बी कामा ए भी हमारा आना चाहिए पावर नॉट ऑर्डर्ड है, b comma a also belongs to करना चाहिए पावर सेट ऑफ x if and only b इज अ सबसेट ऑफ है। लेकिन हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b प्रॉपर होगी थी, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देन b कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ a b का प्रॉपर सबसेट है तो b नहीं हो सकता प्रॉपर सबसेट, ये हमारा कंट्राडिक्ट कर जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। इससे भी हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सिमेट्री, ट्रांसिटिविटी भी एक बार देख ही लेते हैं। ट्रांसिटिव के लिए ए बी बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ एक्स, इम्प्लाई दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है पावर सेट से, इम्प्लाई दैट बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इन दोनों से तो इम्प्लाई करा ही सकते हो, ए सबसेट बी सबसेट सी, इम्प्लाई दैट ए सबसेट सी, एंड इसका मतलब है ए कामा सी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। यस, ओनली वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ट्रांसिटिव, लेकिन मेरा फंक्शन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो गिवन रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1, 2, 3 टू इटसेल्फ। हम लोगों ने एक रिमार्क देखा था, यदि कोई फंक्शन x टू x डोमेन एंड को डोमेन इक्वल दिया गया हो एंड x हमारा फाइनाइट होना चाहिए, x be a finite set, then यदि function is 1, 1 imply that function onto, यदि function is onto imply that 1, 1। ये तो हम लोग वो रिमार्क डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कोई फंक्शन डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ 1, 2 डॉट 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 एन। ये रिमार्क का यूज यहाँ पे ये है कि यदि हम फंक्शन 1, 1 निकालने तो अनटू भी फाइंड कर सकते हैं, अनटू निकालने तो 1, 1 फाइंड कर सकते हैं। अनटू के लिए क्या हो सकता है कि उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्री इमेज के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ, जैसे कोई 1 एलिमेंट ले लिया, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी मैप होने की, 1 के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, 4, 5, 6, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, n चॉइसेस हैं। सेकेंड की जस्ट एक, क्योंकि 1 n के साथ कनेक्टेड है तो एक कम हो जाएगी, इसके पास कितनी चॉइसेस है, n-1 चॉइसेस है, एज इसके पास n-2 चॉइसेस है। डॉट डॉट जाएंगे, n के पास कितनी चॉइसेस होगी, ओनली 1 के साथ एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है। और हम लोग कल भी एक एग्जांपल देखे थे नॉर्मल सेट के लिए कि जस्ट इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन फाइंड हो जाता है ना। टोटल नंबर ऑफ 1, 1 एंड ऑनटू बोथ फाइंड, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इक्वल टू n-1 n-2 डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल हो गई। टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इज n फैक्टोरियल। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ए हमारा -1 0 1 2 दे रखा है, बी हमारा -4 -2 0 2 दे रखा है, एंड फंक्शन एफ एन जी बोर्ड डिफाइंड ए टू बी में डोमेन एंड को डोमेन दोनों के इक्वल ही है।
दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए जी ऑफ एक्स मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो हमें शो करना है फंक्शन इक्वल है कि नहीं है। दो फंक्शन इक्वल होता है इसलिए कब होता है, यदि एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ एक्स इक्वल हो जाए किसकी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। डोमेन में जो नंबर होते हैं उसके प्रत्येक वैल्यू पे दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा, दो फंक्शन इक्वल इक्विवेलेंट नहीं इक्वल फंक्शन है। और इक्वल फंक्शन के लिए जस्ट हम चेक कर सकते हैं एफ ऑफ वन कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर -1 दैट इज 1 1 2। जी ऑफ -1 कितना आएगा, 2 -1 माइनस हाफ -1 2 -3/2 -3/2 3/2 निकल जाएगा -1 2 से 2 कैंसिल 3 2। ऐसे हम सारे एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे, देन फंक्शन हमारा फंक्शन तो मेरा आ जाएगा इक्वल फंक्शन, क्योंकि एवरी वैल्यू एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, जी ऑफ 0 के लिए कितनी आ रही है, 0 -1/2 -1 = 2 × 1/2 -1 दिस कैंसिल 1 -1 0। हम लोग दो वैल्यू के लिए चेक कर लिए कि फंक्शन इक्वल आ रहा है। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि जो भी बची वैल्यू है, दो वैल्यू बची है एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 के लिए, दोनों एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 जी1 जी ऑफ 1 जी ऑफ 2 दोनों वैल्यू चारों वैल्यू निकालेंगे और चारों को देखेंगे एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगे। द एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 के और एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 की इक्वल आ जाएंगे, देन फंक्शन इक्वल हो जाएगा। फंक्शन इक्वल है ये बता दे रहा, वैल्यू इक्वल ही आएगी। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें मेंशन कर रखा है कि कोई सेट ले लिया 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नॉन ट्रांजिटिव। क्योंकि नॉन ट्रांजिटिव ऐसे हम क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखे थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, ऐसा रिलेशन डिफाइन करो जो कि रिफ्लेक्सिव के लिए पता ही है, ये सारे पेयर आने चाहिए, अटेड पेयर है, एंड 1, 2 भी आना चाहिए एंड 1, 3 भी आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन हमारा फंक्शन क्या देगा, सिमेट्री भी होनी चाहिए। सिमेट्री के लिए यदि 1, 2 आ रहा है 2, 1 ले लो, यदि 1, 3 आ रहा है 3, 1 ले लो। क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बचे एलिमेंट कितने बचे हमारे पास, एक 2, 3 बचे, 3, 2 बचे। तो ऐसा पेयर बनाओ जैसे 2, 1 उठा लिया एंड 1, 3 उठा लिया, दोनों R1 से आ रहे हैं, लेकिन 2, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। कहने का मतलब जो R1 रिलेशन है मेरा ट्रांजिटिव तो नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, एक तो बन जा रहा है। एंड दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 यूनियन 2, 3, 2 डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रांजिटिव तो होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री के लिए 2, 3, 3, 2। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पावर सेट ऑफ ए बन जा रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, है ना। ओनली 1 2 पावर सेट तो नहीं बन रहा है, क्योंकि पावर सेट क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अपना ये एम्प्टी एंड कंप्लीट 1 2 3 नहीं आ रहा है ना, R2 से पावर सेट तो नहीं बन रहा। लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्री भी है ही, ट्रांजिटिविटी भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी फेल कर रहा था ये दो एलिमेंट से, ट्रांजिटिविटी फेल कर जा रहा था ओनली दिस एलिमेंट से, केवल ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, ए 1 2 3 दे रखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए ना, ये सारे एलिमेंट उठा लो, 1, 2 और इक्विवेलेंस सिमेट्रिविटी सेटिस्फाई करनी चाहिए, 2, 1 हो जाएगा। ट्रांजिटिव है, हाँ है, क्यों है भैया, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो फर्स्ट रिलेशन थी बन जाएगा। सेकेंड रिलेशन के लिए R1 यूनियन कितना रखते हैं, यदि हम यहाँ पे 2, 3 रख देते हैं,
सिमेट्रिविटी से हमें 3, 2 भी रखना पड़ेगा, है ना। यदि हम 2, 3 और ट्रांसटिविटी जैसे हम लोग देख चुके हैं कि यदि 2, 3 है तो 1, 3 एंड 3, 1 भी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रांसटिविटी सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि एज सिमिलर, जैसे ये अपना R2 हो गया था इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड R2 दोनों का 6 और 7 का R2 सिमिलर ही है, देन ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। कहने का मतलब इसे कंप्लीट आंसर बी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और हम लोग आखिरी में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े क्या क्या है ना। जैसे हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में इम्पैटिव रिलेशन, इज द रिलेशन हम लिख रखे हैं, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्विवेलेंस क्लास है कंटेनिंग ए बिलोंग्स टू एक्स, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसे क्लास में नहीं देखे थे, है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है वो सारे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एक्स जो कि ए से रिलेटेड है, उसे हम इक्विवेलेंस क्लास कह देते हैं, है ना। क्या दे रखा है ना, एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स बी रिलेटेड टू ए, कॉल द इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाते हैं। और सारी चीज़ें बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड ऑल ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ें मोस्टली पढ़ ही लिए थे हम लोग। और इसका तो हम लोग एग्जांपल भी देखे थे कि फंक्शन कब 1 1 एग्जिस्ट करता है, 1 1 इम्प्लाई ऑन 2, 1 2 इम्प्लाई 1 1, इनफाइनाइट सेट दे रखा है तो यदि इनफाइनाइट सेट देता है नहीं एग्जिस्ट करता। हम लोग बहुत सारे पिछले वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो वही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप लोग बताइएगा यार, भी पॉइंट दीजिएगा कमेंट करके, जो भी हो जैसा भी हो, है ना।